को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मोटरसाइकिल में बांध के छाता रुद्र पहुंचते हैं लेने मोहल्ला क्लास। वाकई अजब गजब है कोरिया के शिक्षक। मोटरसाइकिल में छतरी, घंटी, ब्लैक बोर्ड और माइक हमेशा मौजूद। घंटी की आवाज से दौड़ आते हैं बच्चे। रोजाना राष्ट्रगान के बाद यहाँ होती है पढ़ाई। कोरोना काल में बेहतर शिक्षा देने का बीड़ा उठाया रुद्र ने। निजी खर्चों में बच्चों को दे रहे शिक्षा। यूं तो बच्चों को इस वर्ष भी नई कक्षा, नई किताब, कॉपियों की खुशबू के साथ नए बस्ते, यूनिफॉर्म और नई जूतों और कुछ नए चेहरों से दोस्ती का इंतजार था। लेकिन 2020 और चीज से ज्यादा कोरोना वायरस का साल है। इसका असर गुजरे कई महीनों की तरह आज पर भी है। आपको बता दें कि कोविड-19 कोरोना महामारी की वजह से स्कूल बंद है। इस वजह से शिक्षा विभाग की ओर से वर्चुअल क्लास, मोहल्ला क्लास और लाउड स्पीकर के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है। सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए एक साथ सभी बच्चों को साथ बैठाना भी जोखिम भरा है। इसलिए शिक्षा विभाग की ओर से गांव-गांव चलाए जा रहे मोहल्ला क्लास सफल साबित हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी मदद से पढ़ाई का अच्छा माहौल तैयार हो रहा है, जिसमें बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब हो कि इन दिनों छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन क्लास के बाद शासन के निर्देश पर गांव-गांव में मोहल्ला क्लास आरंभ कर दी गई है, जहां बच्चों को गांव में स्थित किसी रंगमंच या घर के दुरारी आंगन में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। इसके पीछे शासन की यह मंशा है कि बच्चे पर्याप्त सामाजिक दूरी का पालन करते हुए पढ़ाई करें, जिस पर कोरिया के शिक्षक जमीनी स्तर पर भरपूर मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। यही वो बड़ी वजह है कि आज छत्तीसगढ़ कोरिया जिले के शिक्षकों का नाम सम्मान से लिया जाने लगा है। कुछ दिन पहले हमने आपको सिनेमा वाले बाबू अशोक लोधी के बारे में बताया था, जिन्होंने अपनी मोटरसाइकिल में LED टीवी बांधकर मोहल्ला क्लास में बच्चों को पढ़ाते दिखाया था। आज हम बात करेंगे एक और अजब गजब छतरी वाले शिक्षक की, जो छत्तीसगढ़ कोरिया जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर कोरिया और पेंड्रा जिले के सरहदी इलाका, या यूँ कहें कि जिला छतरी मुझे धूप बारिश से बचाता है और ग्रामीणों सहित बच्चों को मेरा यह अनोखा तरीका बेहद पसंद आता है। जितेंद्र कुमार गुप्ता विकास खंड मॉनिटरिंग अधिकारी खड़गवा ने तारीफ करते हुए बताया कि नित नवाचार किए जाते हैं। इनके द्वारा बच्चों के सामने एक आकर्षक शाला प्रस्तुत की जाती है। इसके द्वारा बेहतर पढ़ाई का एक बेहतर माहौल बनाया गया है। इस तरह के शिक्षा को देखकर अन्य और भी शिक्षक जरूर जागरूक होंगे, ऐसा आशा मैं करता हूँ। ऐसी ही खबर जानने के लिए देखिए जांजगीर एक्सप्रेस 07 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। नवागर राजा भाटा जांजगीर चांपा से बालेश्वर का सबकी रिपोर्ट। कैसा लग रहा है पढ़ाई करके अभी? अच्छा है। क्या क्या पढ़ाते हैं सर? संख्या और इकाई दहाई। रोज सर तुम्हारे यहाँ घर के सामने आके पढ़ाते हैं? जी। कितने दिनों से आ रहे हैं? बहुत दिनों से। तो ऐसे पढ़ के अच्छा लग रहा है कि स्कूल में पढ़ाई करते रहे वो अच्छा लगता था? ऐसे अच्छा लगता है, स्कूल में पढ़ाई अच्छा लगता है। कोई दिक्कत होती है तो सर बताते हैं? जी। तो ये छतरी लेके क्यों आते हैं मोटरसाइकिल में सर? जानते हैं। ये नाम काफी अच्छा लग रहा सर, क्योंकि छतरी एक सहारा है मेरा कोरोना काल में, कि मैं इसके सहारे बारिश में या धूप में बच पाता हूँ। बच्चों के घर में नहीं जाना पड़ता मुझे, ना उनके चेयर में बैठना पड़ता, क्योंकि मेरी कोशिश है कि इस मोहल्ला क्लास के दरमियान मैं और बच्चे हम एक दूसरे के संपर्क में किसी भी कीमत पे न आए। तो छतरी मुझे धूप पानी से बचा रही है। और सारे TLM मैंने इस पे लटका रखे हैं। विषयवार हम लोग इसमें कार्ड रखते हैं। जैसे इंग्लिश पढ़ाना है तो इंग्लिश के कुछ कार्ड्स रहेंगे, अंक पढ़ाना है तो कुछ अंक रहेंगे, संख्याएं रहेंगी। इस तरह से ये TLM का भी काम करता है इस छतरी के माध्यम से। बच्चों की उपस्थिति हो रही है? बेशक सर, अभी 84 बच्चों में 62 बच्चे मिनिमम अभी इस क्लास को अटेंड करने, ज्वाइन करने आते हैं। हमारे 5 मोहल्ले में क्लासेस चल रही है हमारी, कहीं 11 बच्चे, कहीं 18 बच्चे, इस तरह से 5 मोहल्ले में सिखा रहे हैं हम लोग। पढ़ाने का ये नया तरीका कहाँ से सूझा आपको? सर, जैसे शिक्षा सचिव आलोक शुक्ला जी ने एक ऑनलाइन क्लास के थ्रू पढ़ाई तुम्हारे द्वार योजना चलाए थे वो, तो हमारे यहाँ 5 मोबाइल है 84 बच्चे में। तो हमने कुछ कोशिश तो की। एक आध सप्ताह बाद ये लगा कि बाकी बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इन बच्चों से हमने कहा कि आप अपने मोहल्ले में शाम को पढ़ाइएगा। तो यही सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास में सीखकर मोहल्ला में पढ़ाना शुरू किए। तो लगभग 37 से 42 बच्चे जुड़े। फिर अभी भी बहुत सारे बच्चे बचे हुए थे, तो लगा 100% बच्चों की उपस्थिति कैसे हो। तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं खुद सारे मोहल्ले में जाऊं तो शायद बच्चों को एक जगह कर सकता हूं। और इस तरह मेरे ये दिमाग में सूझा कि अगर बचना है तो कुछ नया करना पड़ेगा। तो एक वाइट बोर्ड, एक छोटा सा पुस्तकालय अपने इस बाइक में रखा मैं। और जैसा स्कूल में होता है कि अगर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे तो क्यों ना स्कूल को बच्चों तक ले जाऊं।
तो इस कोशिश के तहत मैंने ये शुरुआत किया। इसका खर्च अलग से आपको मिलता है कि अपने जेब से लगा करके सब करते हैं कि शासन से मिलता है? अभी तक तो सब जेब से लगा के करना पड़ता है, लेकिन हमारे आदरणीय चापेकर जी हैं, एपीसी और डीपीसी और हमारे डीओ सर हैं जो, तो काफ़ी हद तक आप सबका सहयोग मिला और एबीओ सर आर्थिक रूप से हमको मदद भी करते हैं। तो एक उत्साह रहता है, अधिकारी अगर हमारे काम से खुश हैं तो लगता है कि जेब से भी अगर कुछ खर्चे हो रहे हैं बच्चों के हित में, क्योंकि अभी गवर्नमेंट हमको फ्री में आखिर में पैसे दे रही है, हम नहीं पढ़ा रहे तो भी पैसे दे रही है गवर्नमेंट, तो कुछ पैसे हम बच्चों के हित में लगा सकते हैं।